क्रिकेट की दुनिया में इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। ईशान किशन बन गए कप्तान और सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी बन गए उप कप्तान। बेहद प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की जो नींव मानी जाती है, वहां पर सिक्का चला है वैभव सूर्यवंशी का, ईशान किशन का। एक ही टीम में ये दोनों भाई खेलेंगे और ये रहेंगे कप्तान। वैभव सूर्यवंशी महज 15 साल की उम्र में उप कप्तान बन गए हैं और इसी टीम में मोहम्मद शमी भी हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर पूरा माजरा क्या है, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मिठाई बांटने का दिन है बिहार के लिए, बिहार के सपोर्टर्स के लिए, बिहार के लोगों के लिए और बिहार के अंदर, बिहार के बाहर, पूरी दुनिया में जो वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के फैन हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि बिहार के इन दो बेटों का सिक्का चला है, डंका बजा है। आइए खबर बताता हूं मैं आपको, कहानी क्या है। ईशान किशन कप्तान और वैभव सूर्यवंशी उप कप्तान, मोहम्मद शमी भी इसी टीम में शामिल। इस टूर्नामेंट के लिए हुआ टीम का ऐलान। जानते हैं टूर्नामेंट कौन सा है? दिलीप ट्रॉफी। आइए, दिलीप ट्रॉफी, किशन टू कैप्टन ईस्ट जोन, सूर्यवंशी नेम्ड वाइस कैप्टन। अब आप सोचिए, जब मैं आपको स्क्वाड दिखाऊंगा ना कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी उस टूर्नामेंट पे खेल रहे हैं ईस्ट जोन की टीम से, और उसमें वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बना दिया गया, तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, क्योंकि कितने ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी उस लिस्ट में थे, लेकिन भरोसा किया गया सूर्यवंशी पर। अब इस भरोसे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखते जाइए। वैभव सूर्यवंशी केवल 15 साल की उम्र में संभालेंगे टीम की जिम्मेदारी, ईशान किशन करेंगे कप्तानी। और ये दोनों बाएं हाथ के महाविध्वंसक खिलाड़ी गरज गए तो समझिए सामने वाली टीम की छुट्टी। और जिस ईस्ट जोन के ये दो नुमाइंदगी करेंगे उसका जीतना भी तय, क्योंकि टीम बड़ी सॉलिड बन गई है। आइए आपको बताते हैं कि वो टीम क्या है। पहले जरा खबर एक बार और देख लीजिए। सूर्यवंशी को दिलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन की टीम में शामिल किया गया है। वैभव को इस टीम में उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। 15 साल की उम्र में उप कप्तान बनना यह दिखाता है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड सिर्फ एक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक कप्तान के तौर पर भी तैयार करना चाहता है। सबसे बड़ी बात, निचोड़ है इस खबर का, वैभव सूर्यवंशी के अंदर एक महाविध्वंसक ओपनर, महाविध्वंसक बल्लेबाज तो बीसीसीआई ने देख ही लिया है, भविष्य का भारत का कप्तान भी देख लिया है। और जब कप्तान देख लिया है तो वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट तक सीमित नहीं होगा। सूर्यवंशी की वो बात याद करिए कि मेरे पिता ने असली प्रैक्टिस तो मुझे रेड बॉल से कराई है, व्हाइट बॉल तो मैं बाद में खेला। मैंने तो जिंदगी भर, अब 15 साल के लड़के के लिए क्या ही शब्द इस्तेमाल करूं जिंदगी भर, लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस का एक बड़ा हिस्सा रेड बॉल से खेला है। तो वैभव सूर्यवंशी इन फ्यूचर आपको तीनों फॉर्मेट में दिखाई देंगे। ये मेरा यकीन भी है और मेरी चुनौती भी है वैभव सूर्यवंशी के आलोचकों को कि रोक सको तो रोक लो, सूर्यवंशी तीनों फॉर्मेट में गरजेगा बरसेगा। अब वापस लौटते हैं खबर पर। देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में चयनकर्ताओं ने सूर्यवंशी को इनाम दिया। चलो ये तो ठीक है, ईस्ट जोन में सूर्यवंशी को रखना, इनाम तो ये है वाइस कैप्टन बनना, क्योंकि मोहम्मद शमी जिस टीम में है, बड़े बड़े नाम जिस टीम में है, वैभव सूर्यवंशी उसका उप कप्तान है। और यहां एक चीज मैं और बता दूं, जहां इतनी तारीफ की गई है, जिसके हकदार हैं सूर्यवंशी कि उनमें भविष्य का कप्तान देखा जा रहा है, थोड़ा बहुत बीसीसीआई की नजर ईशान किशन पर भी है कि श्रेयस अय्यर के बाद कौन भाई, सरपंच साहब के बाद कौन, तो फिर एक जवाब ईशान किशन भी हो सकता है। इस पर भी आप नजर रखिएगा। चलिए अब मैं आपको ईस्ट जोन की टीम बता देता हूं, स्क्वाड क्या है। अभिमन्यु ईश्वरन, ये खुद कैप्टन मटेरियल है, डोमेस्टिक में बड़ा नाम है मनु ईश्वरन का, ये चलो एक हो गए। सुदीप घरमी 2, मोहम्मद शमी, पूरी दुनिया में इनके फैन फैले हैं और कह रहे हैं वापस लाओ मोहम्मद शमी को। मुकेश कुमार, रफ्तार का एक्सप्रेस। शहबाज अहमद, अब ये खिलाड़ी हैं। सूरज जायसवाल, ईशान किशन कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उप कप्तान। विराट सिंह बहुत अच्छा खेलते हैं ये। कुमार कुशाग, डेनिश दास, अनुकूल राय, अभिजीत सरकार, शुभ्रांशु सेनपति और शिखर मोहन। अब आप देखिए, इस टीम में मनु ईश्वरन है, इस टीम में मोहम्मद शमी है, मुकेश कुमार है, शहबाज अहमद है। ये बड़े नाम है डोमेस्टिक के, बड़े नाम। शमी तो चलो इंटरनेशनल, लेकिन ये डोमेस्टिक के शहबाज अहमद, ये बड़े नाम है। इन सब के होते हुए भी भरोसा वैभव सूर्यवंशी पर। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, ये ईस्ट जोन की टीम में शमी भी है, सूर्यवंशी भी हैं, ये कैसे? चलिए इसका जवाब मैं आपको देता हूं
और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि दिलीप ट्रॉफी जिसके लिए ईशान किशन को कमान दी गई और वैभव सूर्यवंशी को ईशान किशन का डिप्टी बनाया गया यानी उप कप्तान, वो ट्रॉफी है क्या, उसमें कौन कौन सी टीमें खेलती हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, दिलीप ट्रॉफी जोन में डिवाइड होती है। जैसे रणजी ट्रॉफी स्टेट में डिवाइड होती है ना, कि भाई जम्मू कश्मीर की टीम है, ये उत्तर प्रदेश की टीम है, ये बिहार की टीम है, और कुछ क्षेत्र भी हैं जैसे विदर्भ, विदर्भ कोई स्टेट नहीं है लेकिन एक रीजन है, और सौराष्ट्र कोई स्टेट नहीं है लेकिन रीजन है। तो इस हिसाब से आइदर रीजन और स्टेट, इसमें रणजी ट्रॉफी होती है। दिलीप ट्रॉफी जोन में होती है, कई रीजन को मिला के एक जोन बनाया जाता है, कई स्टेट उसमें होते हैं, उनको मिला के जोन एक बनता है और उन जोन के बीच मुकाबला होता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन हो गई एक टीम, नॉर्थ जोन की एक टीम होगी। अब देखिए नॉर्थ जोन में चंडीगढ़ भी आ गया, दिल्ली की टीम भी आ गई, हरियाणा की टीम भी आ गई, हिमाचल की टीम आ गई, जम्मू कश्मीर की टीम आ गई, पंजाब की टीम आ गई, और ये सर्विसेज की भी टीम आ गई। ये इन इतने टीमों से मिलके एक स्क्वाड बनेगा नॉर्थ जोन का। तो आप समझ सकते हैं कितनी टफ बैटल होने वाली है दिलीप ट्रॉफी में। अब साउथ जोन है, साउथ जोन में देखिए आंध्र प्रदेश है, गोवा है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, केरल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु। अब इतनी धाकड़ टीमों से मिलकर बनेगा साउथ जोन। सेंट्रल जोन देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, रेलवे, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, ये मिलकर बनेगा सेंट्रल जोन। अब वेस्ट जोन देखिए बड़ौदा, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, सौराष्ट्र, जिसकी मैं बात कर रहा था, ये मिलकर बनेगा वेस्ट जोन। अब नॉर्थ ईस्ट जोन देखिए अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। जाहिर सी बात है ये टीम थोड़ी कमजोर लग रही है, लेकिन आपको पता है कि इधर के खिलाड़ी मौका नहीं मिलता तो उधर चले जाते हैं, वहां से खेलने लगते हैं और रन स्कोर करते हैं, तो उतना भी कमजोर मत समझिएगा। अब ईस्ट जोन जिसके कप्तान ईशान किशन बने हैं, क्यों? क्योंकि बिहार की टीम इसमें है, असम की टीम है, झारखंड की टीम है, ओडिशा की टीम है, त्रिपुरा की टीम है, और ईशान किशन ताल्लुक बिहार से, मतलब खेलते झारखंड से हैं। अब यहां एक और बड़ी चीज ये है कि इसी में बंगाल भी है, जिससे मोहम्मद शमी, शहबाज अहमद और मुकेश कुमार खेलते। और यहां इसीलिए ये जो समीकरण बन बैठा है ना ईस्ट जोन का, जिसकी कप्तानी ईशान किशन और उप कप्तानी वैभव सूर्यवंशी, ये इसीलिए फिट बैठा है क्योंकि इतनी टीमें, इतने स्टेट, इतने रीजन ईस्ट जोन में आते हैं, और अब ईस्ट जोन की कैप्टनसी ईशान किशन करेंगे। यही है दिलीप ट्रॉफी जो जोन्स के बीच होती है। और ये जो दिलीप ट्रॉफी है, ये एक क्रिकेटर जिन्होंने आजादी के पहले इंग्लैंड के लिए खेला, फिर भारत आजाद हुआ, दिलीप सिंह, और उनके अंकल थे रंजीत सिंह, जिनके नाम पे रणजी ट्रॉफी होती है। तो ये दिलीप ट्रॉफी का इतिहास है। और जो दिलीप सिंह थे क्रिकेटर, वो 12 टेस्ट मैचों में उनके एवरेज 57-58 का बैटिंग एवरेज था, बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे, और माना जाता था कि वेट पिचेस पे या जहां धीमी पिच है वो बड़ा अच्छी खेलते थे, बल्लेबाजी करते थे। तो उन्हीं के सम्मान में दिलीप ट्रॉफी खेली जाती है। और अब तो भाई दिलीप ट्रॉफी में गरजेंगे दो भाई, दोनों तबाही, ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी। समझ लो गेंदबाजों की शामत आई। जबरदस्त उत्साह है बिहार झारखंड दोनों में कि भाई यहां से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी जो यहां से खेलते हैं, उनको दे दी गई है ईस्ट जोन की कमान। और सोचिए सूर्यवंशी ओपन करेगा और सूर्यवंशी की टीम में पहला ओवर लेके आएंगे मोहम्मद शमी। वाह क्या जोड़ी होगी। और सूर्यवंशी, ईस्ट जोन में जितनी टीमें हैं उनको छोड़ दीजिए, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मुंबई हो, साउथ के गेंदबाज हो, उनका मुकाबला होगा सूर्यवंशी से, और सूर्यवंशी करेगा उनकी धुलाई, और जो बच जाएगा बाकी की कसर ईशान किशन पूरी कर देंगे। फिलहाल मैं फिर बीसीसीआई ने बहुत बड़ा दाव लगाया है सूर्यवंशी को खिलाकर नहीं, उनको उपकप्तान बनाकर, क्योंकि उनके अंदर ये जो कैप्टन स्किल है ना, ये डेवलप करना है। और सूर्यवंशी ने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा, जैसे अभी है, खुद को एकदम संभाले रखा, जिस हिसाब से उसके पापा ने उसको पाला है वैसा मेंटेन रखा। सूर्यवंशी भारत का सबसे युवा कप्तान बन सकता है, वो तीनों फॉर्मेट में बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई कमी है ही नहीं, कोई कमी नहीं है, और जिसके अंदर कोई कमी नहीं होती वो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है। तो सभी सूर्यवंशी को बधाई दीजिए।
कमेंट बॉक्स ओपन है। ईशान किशन सूर्यवंशी दोनों के फैंस बधाई दीजिए और उन तक अपना मैसेज पहुंचाइए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स का ये वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिए।